बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक बेटे की मौत बेटे वाला ही समझ सकता है। दुनिया में बहुत दुख होते हैं, लेकिन इकलौते बेटे की मौत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। कुछ बहुत ही नीच और सोच वाले लोग मेरे बेटे की लाश को और मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। पिछले 6 दिन से 7 दिन जब से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, मैंने किसी का फ़ोन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने गम में था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर का बाप बहुत एक्टिव था। मैंने बेटा खोया है, एक ही बेटा मेरा 35 साल का। चाहे वो सियासी लीडर थे बड़े से बड़े पंजाब के, चाहे कोई दिल्ली से थे, IAS IPS अफसर थे मेरे साथी, मैंने किसी की कॉल नहीं ली। मेरा मैसेज आता था, भाई मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे टाइम दो इस सदमे से उभरने का। इसी बीच ये लोग अपने गंदा खेल खेल रहे थे। तो आज मैंने जब सुबह देखा तो मैंने अपने अंदर के बाप को सुला दिया है, और मेरे अंदर का सोल्जर वो एक बार फिर जाग गया है। मैं सच के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। फॉल्सहुड डजंट हैव फीट। ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता। आवर्स, डेज, वीक्स, नॉट बियॉन्ड वीक्स। सच सबके सामने होगा, मुझे कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी सो कॉल्ड आरोप पत्र है, वो एक मेरा बेटे ने वीडियो जारी की थी, अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे 27 अगस्त को। वो 2 घंटे के बाद उसने डिलीट कर दी, लेकिन वो लोगों ने डाउनलोड कर ली, जो मेरे सियासी चाहने वाले लोग हैं, ताकि मुझे उससे अटैक कर सके। मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ। उसके बाद एक वीडियो और हमारे सामने आई 8 अक्टूबर की, जिसमें उसी बेटे ने उसी दिमागी हालत में जो बातें कही थी, इल्ज़ाम नहीं कहता हूँ मैं, जो बातें कही थी अपनी बेहोशी में, उन बातों पे पानी फेर दिया 8 अक्टूबर की उस वीडियो ने। और वो 3 मिनट की वीडियो है, आप भी ज़रूर देखें, मेरे पास है, वो मैं दे दूँगा। मेरे बच्चे की मानसिक हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उस बच्चे ने 42 दिन पहले वो वीडियो बनाई, जिसमें उसने उलट पुलट बातें की। 42 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा है अपने बेडरूम से नहीं, दूसरे बेडरूम में सोया। उस दिन हमारा गेस्ट रूम है, वो भी खुला पड़ा रहता था, वहाँ पे सुबह सुबह उठ के वो बोल रहा है, पता लग रहा है, हमें तो पता नहीं कि उसमें सोया उसमें सोया। आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, ठंडी हवा चल रही है, दरवाज़ा खुला है, यहाँ से शुरू करता है वो। मैं ये इशू एड्रेस करना चाहता हूँ, 1 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी। तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता है, वो माफ़ी मांगता है, मैंने अपनी बहन के खिलाफ ये बातें की है। अगर उस पहली वीडियो के हिसाब से जाए आप, उस पर अगर कोई यकीन करे, तो मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी और मेरी बहू एक कोठा चलाते हैं, और उसमें जो मर्जी आके जो मर्जी कर सकता है। कोठा आप समझते हो ना। लेकिन मेरा बेटा एक पेशेंट था, मेरे दिल में उसके लिए आज इस दुनिया में नहीं कोई गुस्सा नहीं है। इस वीडियो के बाद भी मेरे घर ही रहा हो, इस वीडियो के बाद भी हमने उससे प्यार ही किया है। मेरे बेटे की 18 साल की हिस्ट्री है। मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता था, कुछ लोगों को बहुत कुछ पता था। कितनी बार वो पुलिस कस्टडी में गया, कितनी बार उसने लोगों पे हमला किया, उसके कितने स्कूल मैंने तब्दील कराए। हर स्कूल में से मेरा बच्चा निकल जाता था अपने गलत आदतों से, क्योंकि पंजाब में जो बीमारी है ना नशे की, मैं भी उसका शिकार हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स उसका शिकार हैं। मेरे बच्चे को वेलम बॉयज स्कूल से ये बीमारी लगी थी 2006 में। सॉफ्ट ड्रग वहाँ से लेनी शुरू की उसने। सिगरेट में वीड कहते हैं, जो वीड डाल के पीते थे, और वहाँ से चलते चलते वो मेडिकल नशे पे आया, फिर वो चिट्टा जिसे कहते हैं हीरोइन पे आया। फिर 9 में उसने एक बार मनाली गया, एसिड लिया, उसने उसका डैमेज कर दिया 40% माइंड। फिर उसका बीच में छोड़ देता था, सॉफ्ट पे आ जाता था, फिर उधर चला जाता था। ये हमारे घर में 18 साल से तमाशा चल रहा था। 2024 में बेड़ा गर्क हुआ जब उसको किसी ने आइस दी। आइस नाम की ड्रग होती है, जो माहिर लोग हैं वो आपको बताएंगे। और मैंने पता नहीं कितने लोग, पुलिस इस बात की गवाह है, पंजाब पुलिस, कुछ अफसर हैं, जब भी मेरा बेटा ड्रग लेता था मैं उनको उठवाता था, उससे नाम पूछते थे कि किसने दी है, उनको उठवाता था ताकि मेरे बेटे को सोर्स ब्लॉक हो जाए। लेकिन 18 साल में मुझे अफसोस है मैं कामयाब नहीं हुआ। एक को पकड़वाता था, 2 को पकड़वाता था, तीसरा कम वक्त आ जाता था। मैं सोर्स ख़त्म नहीं कर पाया।
जो आखिर में उसने ये खतरनाक ड्रग ली है आइस, अप्रैल बिगनिंग 2024, उनको भी मैंने उनके नंबर निकाले इसके फ़ोन से। एसटीएफ जो है हमारी ऑफिशियल एसटीएफ टास्क फोर्स जो है, डीजी से बात की, डीजी एसटीएफ से बात की, उनको भी मैंने पिकअप कराया, इंट्रोगेट कराया कि दोबारा मेरे बच्चे को सप्लाई नहीं करेंगे। तो आइस उसके बाद उसे नहीं मिली, लेकिन वो मेरे बच्चे को तबाह कर चुकी थी। तब तक क्या तबाह कर चुकी थी? एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है, उसे साइकोटिक कहते हैं। एक बीमारी, बड़ी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक ये फर्दर स्पेशलाइजेशन है उस डिजीज का। इसमें इंसान अपना वो दिमाग खो बैठता है, वो ऐसी चीज़ें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है जो बोली नहीं जा रही, वो यकीन करता है जो नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ हो। इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं कहा उसने। जो जो हमारे घर में होता था, आए दिन 10 दिन 15 दिन, मेरे घर में कोई अकेला तो रहता नहीं, मैं 10-20 पुलिस वाले भी हैं, 8-10 मेरे घर नौकर भी हैं, 24 घंटे रहते हैं, औरतें भी हैं। उनको पता है किस किस सबने मुसीबत का सामना किया है। मतलब अगर उन बच्चों से पूछो अकील की बातों का माने तो मेरी बीवी और मेरी बेटी वो कोठा चलाते हैं और वहाँ पे घाह खाते हैं। मेरी बीवी का और मेरी उसका बहू का और बेटी का जो किरदार है ना, अगर अल्लाह में मेरी कोई एक दुआ सुने, भगवान तो मेरी दुआ सुने कि मेरी बहू जैसा, मेरी डॉटर लॉ जैसा किरदार हर बच्ची का हो, हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले। और मेरी बीवी 25 साल से सियासत में है, सियासी लोगों पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। मेरी बीवी बहुत सॉफ्ट है, लोग कहते हैं मैं सख्त हूँ, लेकिन मेरी बीवी एक मामले में बहुत सख्त है। अगर उसके शौहर ने, बाजार में भी जा रहे हैं ना अगर कहीं, ये 38 साल की हिस्ट्री है, अगर बाजार में भी जा रहे हैं ना और मैंने कह दिया लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो 4 दिन हमारे घर में लड़ाई होती थी। ये मेरी बीवी का किरदार है। ये भी इतना भी मैं नहीं कह सकता था कि ये उसका, मेरी बीवी का किरदार है। तो वो कितना कंट्रोल रखेगी अपनी बेटी पर, उस पर। उस वीडियो में पता क्या कहता वो एक जगह, वो अपनी बीवी पे और मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है मेरी माँ ने और मेरी बेटी उसमें मुलविस थे। मैं ये बातें पब्लिकली कह रहा हूँ, आज मैं मजबूर हूँ। और क्या कहता है उसमें, वो तो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन वीडियो, कि मेरी माँ कहती थी बेटा ऐसे ही होता है, दोनों बाप बेटे शेयर करो। अरे हम कंजर हैं क्या? ये लोग दिहाड़ीदार लोग हैं, इनके पीछे कुछ और ताकते हैं। मैं ऐसे फितनों से नहीं डरता, इन फितनों से। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं देश के दुश्मनों से लड़ाई, ये क्या चीज़ है? ये तो दिहाड़ीदार हैं, इनको लड़ूंगा मैं। एफआईआर दर्ज हुई, मैं इसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जब इंसान साइकोटिक होता है वो कुछ भी बोलता है। साइकोटिक एक मरीज होता है ना, वो कुछ भी बोलता है। हमारे घर में 18 साल से चल रहा था, अभी ऑनलाइन हुआ इस बार। हमारे घर में तो ऐसी ऐसी बातें वो कहता था बच्चा, नशे के इल्ज़ाम में, कि हम तो अपनी औरतों को सियासी फेवर लेने के लिए ABCD XYZ बड़े बड़े लीडर जो है पंजाब के कांग्रेस के, हम तो अपनी औरतों को उनको पेश करते रहे। मुझे खुद पे शर्म आ रही है, बातें दोहरा रहा हूँ मैं। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, सच लोगों के सामने है। बहुत ऊंचा किरदार है मेरे परिवार का। मेरा बेटा बहुत मासूम था, लेकिन ड्रग्स में था। क्या क्या इंसिडेंट हुई, मेरे घर में आग लगाई उसने 2019 में, मेरे कमरा पूरा जला। मेरा एक कुक उस धुएं में जो आग बुझा रहे थे लड़के 4-5, बेहोश हुआ, अस्पताल लेके गए। उसने एक दिन नशे में अपनी माँ से पैसे मांगता था और मैं दफ्तर में था। मेरी वाइफ ने कहा मैं पैसे लेके आता हूँ, लेके आती हूँ, आप बेटे यहाँ बैठो। उसने अंदर जाके अपनी डॉटर इन लॉ को, जिसकी 3 महीने की बच्ची थी, 19 जनवरी की बात है 2019 की, अंदर घुसा के ताला लगा लिया और जैनब को, जो मेरी डॉटर इन लॉ, उसको फर्दर बाथरूम में बंद किया। चूँकि बच्चा नशे की हालत में था। मेरे घर के हर कमरे में बहुत बड़ा शीशा लगा है, एक दीवार शीशे की है, एक सिक्योरिटी गिलास है। वो बच्चा नशे में था, उसको तो पता नहीं। बाहर एक टेबल पड़ी थी जिस पे हम बैठ के चाय पीते थे, उस पे टेबल टॉप था पत्थर का, उससे बहुत बहुत तकड़ा था वो, उसने वो उठाया और शीशे पे मारा।
पत्थर टूट गया, शीशा नहीं टूटा, सिक्योरिटी ग्लास था। नहीं तो उस दिन मेरी बीवी भी मर सकती थी, बच्चे को तो होश नहीं था। मुझे बीच में मेरे स्टाफ ने इन्फॉर्म किया, मैं फौरन वापस आया, फिर उसको काबू किया। फिर जो एक डीएसपी को मैंने बुलाया, वो है 50 बार मैंने उसको बुलाया, बच्चे को भेजा, सेफ कस्टडी में रखा, 7-8 दिन रखते थे, दवाइयाँ देते थे, फिर सुधर जाता था, आ जाता था 2 महीने के लिए, फिर ठीक होता था। ये हमारे घर 18 साल से तमाशा चल रहा है। कितनी बार रिटन कंप्लेंट दी है मैंने, पंचकुला थाने में 2 बार मैंने भेजा इसे। ये तो बातें रिकॉर्ड की है ना। ये जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर है मिस्टर कबीर, आज 2024 में एक ऐसी नौबत आई, मेरे बच्चे ने नशे की हालत में मेरी डॉटर इन लॉ को तकरीबन मार दिया था। जब सुबह 7 बजे मैं और मेरी बीवी उठे तो बहुत बुरी हालत थी उसकी। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया 7 बजे, उसने एसएचओ भेजा, मैंने उसके हवाले किया, और 3 घंटे बाद मैंने इतनी लंबी अपने बेटे की हिस्ट्री लिख के दी कंप्लेंट। लेकिन 4 घंटे के बाद मेरी बीवी का, मेरी डॉटर इन लॉ का, मेरी बेटी का और मेरे अंदर का बाप जाग गया, माँ जाग गया, बहन जाग गई, बीवी जाग गई। बच्चे को वापस लाए, कंप्लेंट वापस ली। ऐसे ही एक बार पहले हुआ था, वो इंस्पेक्टर लेडी होती थी वहाँ पे, लेडी, साल मुझे याद नहीं, उस दिन बड़ी वायलेंस की थी। मैं दुनिया को बताऊँ, आज मैं मजबूरन बता रहा हूँ, 2008 में मेरी बीवी का उसने ये तोड़ा था, लात मार के, और मेरी बीवी 2 महीने लोगों को बताती रही, मैं फिसल गई। वो बच्चा नशे में रहता था, लेकिन आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते, चूंकि बेटा था। एक कहावत सुनी आपने कि माँ का गुर्दा निकाल के ले जा रहा था बेटा, तो माँ ने मरते मरते कहा, बेटा देख के चलना, गिर न जाना। मैं जानता हूँ ये है, मैं आज दुनिया से डर नहीं रहा हूँ, दुनिया को मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 18 साल अल्लाह मैंने क्या अजाब दिया है, हम किस उससे गुजरे हैं, लेकिन बेटा बेटा ही होता है, हर गलती उसके बाप होती है, कुछ भी नहीं है। वो तो हाथ का खिलौना है। वो अपने आप को चौधरी चमचुद्दीन कहता है, जो हमारा मौजूदा एमएलए है, उसका पीए था, वो पुराना साथी था, जब ये एमएलए बन गया पीए 3.5 साल रहा। तो मलेरकोटले में एक मशहूर हुई बात कि मलेरकोटले में आज की डेट में 500 का नोट नहीं मिलता, क्यों कि सारे शमसुद्दीन ने इकट्ठे कर लिए। बहुत डिटेल हिस्ट्री है। ये मौजूदा सरकार को पता लगा, आम आदमी पार्टी वालों को, जो मेरे सुनने में आया, भाई इसको क्यों निकाल दिया, ये तो चाहता था, 24 घंटे साथ रहता था एमएलए के। पता लगा हाईकमांड पे, उनके हाईकमांड पे शिकायत गई, उन्होंने इसको निकलवाया। अभी 8-9 महीने से ही वॉज पुलिंग हिज हील्स इन हिज हाउस। अब ये किसी और के हाथ में खेल रहा है, और कोई, ये तो दिहाड़ीदार है, ये तो ये कहता है ना कि मेरा पड़ोसी है। इससे पहले ही सवाल पूछो, मेरा घर शहर से 2 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर, मलेरकोटले कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, अमरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा पड़ोसी तो कोई भी नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ। साथ में वो ये कहता है कि मैं रिश्तेदार हूँ। क्या रिश्तेदारी भाई? अच्छा कि आज आपने बता तो दिया। 40 साल से कभी मेरी बीवी को मिला, कभी मेरे घर आया। एक बार 18 या 19 में किसी 2-3 लोगों को लेके आया था मेरे दफ्तर में, मेरे से मदद मांगने, बैंक फ्रॉड केस में। इस पर केस दर्ज हुआ था। मैंने कहा मैं मामलात में मदद नहीं करता। ये चमचुद्दीन है, शमसुद्दीन कहते हैं, लेकिन मलेरकोटले के लोग इसे चमचुद्दीन कहते हैं। चमचुद्दीन तो एक पौन है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ और ताकतें हैं, मैं लड़ूंगा उनसे। सब रहते थे, पूरी फैमिली वहीं थी। 4 औरतें मेरे घर में परमानेंट काम करती है, रात को 9 बजे तक रहती है एक औरत उनमें, बाकी 6 बजे तक रहती है। और मेरे 2 कुक है, परमानेंट रहते हैं वहाँ। और मेरे 20-30 वहाँ पे पीस हिफाजत सिक्योरिटी के दूसरे लोग हैं, सबके सामने आए। डेली हमारे घर में ही होता था। अपने घर की इज्जत कौन नहीं बचाता यार? पब्लिक लाइफ में हम 25 साल में, बच्चे तो माँ बाप की मदद करते हैं ना पॉलिटिक्स में। 25 साल में शायद 5-7 बार वो गया हो मलेरकोटले। एक बार जाके उसने गोली खिला दिए। वहाँ हमारी एक सपोर्टर से हीरोइन ले ली। उसके बाद हमारे घर में क्या तमाशा हुआ, उन सिक्योरिटी वालों से पूछना उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अपने वो दोजा कुछ दिन झेली। तो सिक्योरिटी वालों को पता होने का मतलब होता है पूरी दुनिया को पता होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरा बच्चा पेशेंट था, वो अपने होश वाश खो चुका था। एसआईटी में उसे वेलकम करता हूँ, मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेट करे, सब कुछ करे, मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा।
ये कानून ये भी देखेगा, फिर सच्चाई निकालेगा कि झूठ है तो फिर उस तरफ भी शिकंजा मुड़ेगा कानून का।